सीबीएसई क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप करने के लिए क्या चाहिए होता है यार? टॉप को साइड में रखो सर, पास होने के लिए क्या चाहिए होता है बता दो पहले, है ना? तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले ये जो डेटा मैं दिखा रहा हूं इसको देखो थोड़ा सा, क्योंकि 10-15 साल के पेपर्स को एनालाइज करके बता रहा हूं और मेरे एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूं, तो इसको देखो थोड़ा सा, ये देखकर समझ में आया कि वीडियो को एंड तक देखना है कि नहीं देखना आपको, ठीक है? तो सबसे पहले अगर आपको टॉप करनी है तो सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि सीबीएसई का जो एंटायर पेपर होता है वो एनसीईआरटी के बेसिस में बनता है, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आता। तो अगर आपको 60 से 80% आराम से कमाने हैं तो आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। अब मैं कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं, थियरी बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल नहीं बोल रहा हूं। न्यूमेरिकल वगैरह को साइड में करो, अभी मैं आता हूं उसमें। थियरी अगर आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है ना तो आप आराम से 60% कर सकते हो, क्योंकि जब आप सीबीएसई का पेपर देखोगे, या तो अपना सिलेबस ही देख लो साइंस का ब्रो, अपना साइंस का सिलेबस अगर आप देखोगे तो आराम से आप देख सकते हो कि भाई उसमें से फिजिक्स ही है जिसमें थोड़े बहुत न्यूमेरिकल है, और केमिस्ट्री में भी थोड़े बहुत हल्का बुल्का 1-2 मार्क का न्यूमेरिकल हो सकता है, बट न्यूमेरिकल तो कभी आता ही नहीं सीबीएसई में आपके केमिस्ट्री से, है ना? तो आपका जो साइंस का पेपर बनता है 80 मार्क का, उसमें आपका फिजिक्स होता है 25 का, उसमें कुछ 5 या 6 मार्क्स के आपका होगा न्यूमेरिकल। तो पूरे 80 मार्क्स में 6 मार्क्स के पीछे क्यों भाग रहे हो? अभी पहले थियरी कंप्लीट करते हैं। मैथ अगर होता है तो हाँ सर उसमें न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है, ऑफ कोर्स सी बात है। एसएसटी, इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है? तो मेजर गेम आपका यहां पर थियरी यानी कि कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने का है, सही बात, ठीक है? अब जैसे मैंने आपको कहा कि आपका जो सीबीएसई है वो मोस्टली आपके पेपर के, मतलब आपका जो पेपर है वो एनसीईआरटी के बेसिस पे बनाता है, तो 60 से 80% तक आपको एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट से मिल सकती है, और उसके ऊपर 70 to 85% तक आप जा सकते हो अगर आपने एनसीईआरटी की कॉन्सेप्ट क्लियर करके एनसीईआरटी के चैप्टर के अंदर के सवालों को सॉल्व कर दिया है और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो आपके पास एक बेसिक आइडिया बन जाता है कि भाई ये कॉन्सेप्ट है और उसके बेसिस पे सवाल ऐसे मिल सकते हैं मुझे, और बहुत सारे सवाल कॉपी पेस्टेड होते हैं या तो बस वैल्यू बदल दी जाती है, ठीक है? हर एग्जाम्पल सवाल को देखोगे तो आराम से हो जाएगा, तो इससे आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी हो सकता है। तो अगर आप सिर्फ इस चीज को एम कर रहे हो बेटा, तो हर दिन अगर आप सिर्फ 2 घंटे देते हो, हर दिन अगर आप 2 घंटे देते हो पढ़ाई में, तो आप ये आराम से कर लोगे, आपको इसके एडिशन कुछ करनी नहीं होती। लेकिन अगर आपका सपना है कि भाई थोड़ा सा और करते हैं सर, ये अगर हम 2 घंटे देंगे तो हो जाएगा, तो थोड़ा सा और करते हैं, अभी 2 महीने बाकी आराम से कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा और वक्त बिता पाओगे ये करने के बाद, तो फिर आप 85 से 95% तक पहुंच सकते हो अगर आप पिछले 5 से 10 साल के पेपर को सॉल्व कर पाते हो। और उसके बाद जो एंड मोमेंट आएगा आपके एग्जामिनेशन के दौरान, जो गैप आएंगी, उस दौरान अगर आप मॉक पेपर्स को सॉल्व कर पाते हो तो फिर आपका चांसेस ऑफ टॉपिंग ग्रेड 10 एटलीस्ट इन योर क्लास अच्छे बन जाते हैं, ठीक है? तो ये है मुद्दा आज का वीडियो, और जो मैं अभी आपको रोड मैप बताने वाला हूं ये इसी के ऊपर बेसिस होगा। अब तक आपने कुछ भी नहीं किया है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। अब से आप जो फॉलो करोगे, इनफैक्ट मान लो दिसंबर से अगर आप फॉलो करोगे ना, फरवरी 15 तक आपका सिलेबस खत्म करके मैं दिखाता हूं आपको कैसे करना होगा, ठीक है? शुरू करें फिर। वेलकम टू दिस सेशन पीपल, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट रैंक प्लस। कैसी चल रही है बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेरनियों? चलो साथ में आओ, फोड़ते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। हमारे हर सेशन का जो चैनल हमारे हर सेशन का जो नोट है, वो नोट्स है जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हर दिन डेली मोटिवेशन, पीवाईक्यू सब कुछ वहां पर होती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे इंस्टाग्राम चैनल के साथ, जाइए अभी के अभी मिलिए। और आपके प्री बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए और बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए हमने एक फ्री टेस्ट सीरीज निकाली है जो हमारे ऐप पे अवेलेबल है। ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, एब्सोल्युटली फ्री, कोई पैसे नहीं, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं और सीधा मुद्दे पर आते हैं कि सबसे पहला टिप क्या होगा। सबसे पहले ऑफ कोर्स सी बात है, अगर आपने अभी तक शुरुआत से नहीं पढ़ी हुई है तो रहने दो, ठीक है? मतलब ये टिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है और आपके मार्क्स कम आए क्योंकि आपकी बहुत सारी गलतियां थी आपके फर्स्ट टर्म में, आपके मिड टर्म में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप उन गलतियों को एनालाइज करें और समझिए कि भाई वो कौन सा एरिया है जहां पर आपको इंप्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपके न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि भाई आपको फिजिक्स नहीं आती हो या मैथ नहीं आती हो। प्रॉब्लम ये हो सकता है कि मान लो कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आती हो, चलो कॉन्सेप्ट आती है लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहे हो, है ना? चलो कैलकुलेशन मिस्टेक भी ठीक है, लेकिन यार फॉर्मूला में जब वैल्यू डालते हो तब गलती हो जाती है। चलो ये भी ठीक है, लेकिन एंड में एसआई यूनिट लिखना भूल जाते हो। तो इनमें से कोई भी गलती हो सकती है, तो अपनी गलतियों को जानिए, है ना? क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब इंसान गलती एक बार करता है उसको गलती कहते हैं, जब लेकिन वही इंसान वही गलती बार बार करता है तो उसे
बुड़बक कहते हैं। आप बुड़बक नहीं हो ना, करेक्ट। तो ये सबसे पहला टिप होगा आपके लिए, ठीक। गलती जो आपने की हुई है उसको अभी आप सुधारना शुरू करें। फिर आती है सबसे इंपॉर्टेंट टिप, और वो ये है कि आप आराम से इस YouTube पर जो भी हमारे वन शॉट है उनको देखिए। आप जिस भी टीचर से इस पूरे YouTube में कनेक्ट कर पा रहे हो उन टीचर का वीडियो देखना शुरू करें। एंड में आप ना कैनवासिंग ना करें, मतलब कि भाई साहब ये टीचर का भी देख लेते हैं, वो टीचर का भी देख लेते हैं, नहीं नहीं। जिन टीचर का आपको समझ में आता है पूरे यूट्यूब पर उनका देखिए। बस आपको मैं ये इन्फॉर्म कर देता हूं कि भाई मैंने भी और इस पूरे चैनल पे वन शॉट शुरू कर दिया 2 हफ्ते से, और अब तक हमारा ह्यूमन आई, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के टॉपिक्स के ऊपर वन शॉट्स हो चुके हैं। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, बहुत मतलब हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा अभी जाकर 20 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट वाले वन शॉट बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि हमारा पहला पॉइंट क्या था, थियरी को, कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाना है, वो था इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। अगर आपको यूट्यूब पर आपको कोई बोल रहा है कि अभी कोई नया टॉपिक मत पढ़ो, भाई तुमने तो शुरू नहीं किया, तो नया टॉपिक नहीं पढ़े तो क्या करोगे फिर, अचार डालोगे? नहीं, अभी नया टॉपिक पढ़ना है। हाँ, मैं भी आपको बोलूंगा फरवरी में के महीने में जाकर या जनवरी एंड में जाके नया टॉपिक मत पढ़ो, मैं भी बोलूंगा आपको अभी नया टॉपिक पढ़ने का टाइम है। अभी भी मैं बता रहा हूं आपको भाई, आपके पास अभी भी 45 दिन, 60 दिन के आसपास अभी भी वक्त है बेटा, आप फोड़ सकते हो। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ठीक है, आप फोड़ सकते, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। अपने सीनियर से पूछ लेना, जितना भरोसा मैंने दिया हुआ ना उसके थ्रू उन्होंने फोड़ा हुआ है। जिन बच्चों ने कुछ भी शुरुआत नहीं करी उन्होंने भी फोड़ा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं, बात बताता हूं मैं आपको। तो वन शॉट करना, ये सारे वन शॉट 2-2 घंटे के हैं। यूट्यूब पर जिस टीचर से कनेक्ट कर पाते हो उनका वन शॉट देखो, डिटेल्ड देखो, क्योंकि ये एक वन शॉट क्या करेगा, ये आपको काबिल बनाएगा कि एनसीईआरटी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नोटबुक लेकर बैठना, एनसीईआरटी लेकर बैठना, जब ये पढ़ रहे होंगे टॉपिक बाय टॉपिक, तब आप टॉपिक बाय टॉपिक टिक मारते जाना, आपको एनसीईआरटी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने डिटेल में ये वन शॉट होते हैं, इतने डिटेल में ये वन शॉट होते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? क्योंकि भाई देखो, इलेक्ट्रिसिटी को 2 घंटे 15 मिनट, ह्यूमन आई को 2 घंटे 40 मिनट, लाइट को 2 घंटे, लाइट का सिर्फ रिफ्लेक्शन 2 घंटे, रिफ्रैक्शन बाकी है 2 घंटे, है ना। और मैं पूरा फिजिक्स सिलेबस अभी खत्म कर दूंगा। 2-2 घंटे अगर आप बिता पाते हो हर दिन, तो आपका एक चैप्टर कंप्लीट होते जा रहा है ना हर दिन। 60 से 80% मार्क्स आपके हाथ में होते जा रहे हैं, है कि नहीं। चलो, ये आपने कर लिया। अब नेक्स्ट काम क्या है कि अच्छा सर, तो एक दिन हमने देखा वन शॉट, अगले दिन हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे, है कि नहीं। तो आपका जो नेक्स्ट टिप होगा, ऑफ कोर्स ही बात है, 2 घंटे आपने दे दी, अब इसके बाद हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखना शुरू करेंगे। अब एनसीईआरटी सॉल्यूशन ज्यादा वक्त नहीं लेगा आपका। देखो, ये पूरा ह्यूमन आई का 30 मिनट में हो गया, आपका पूरा लाइट रिफ्लेक्शन 30 मिनट में हो गया, इलेक्ट्रिसिटी 1 घंटे में हो गया। मैं आपको बोल रहा हूं हर दिन 2 घंटे देने हैं भाई, तो आधे 1 घंटे में हो गया, है ना। तो आपके पास वक्त बच जाता है। अब आपके पूरे साइंस की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा आपके पास 13 चैप्टर्स होते हैं, है ना। आपके 13 चैप्टर्स, 4 आपके फिजिक्स में, 4 केमिस्ट्री में, 5 बायो में, ठीक है। तो 13 चैप्टर्स होते हैं। 13 चैप्टर्स अगर मैं हर दिन 2-2 घंटे बिता पा रहा हूं और एडिशनल 2-2 घंटे, मतलब 13 चैप्टर्स हैं, 13 दिन लगेंगे, तो मेरा पूरा साइंस सिलेबस कंप्लीट हो जाता है हर दिन 2-2 घंटे में, ठीक है। अब सिलेबस कंप्लीट हो गया, अभी मैं प्रैक्टिस करूंगा तो अगले और 13 दिन में, यानी कि 26 दिन में मेरी साइंस पूरी कंप्लीट हो जाती है। अगर मैं सिर्फ साइंस पढ़ रहा हूं, अगर मैं साथ में दो सब्जेक्ट साथ में पढ़ रहा हूं, तो फिर आराम से मेरा 26 दिन का डबल कर दो, है ना, 52 डेज में मेरा 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है कि नहीं। मजा आ रहा है? अब इसमें मैंने वीकेंड्स और हॉलीडेज को मिलाया नहीं। अगर मैं वीकेंड्स और हॉलीडेज को मिला दूं, जहां पर आप जिस दिन आप स्कूल नहीं जा रहे हो, बाकी कोई कोचिंग नहीं जा रहे हो, तब आप आराम से 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर पाओगे फरवरी 15 से पहले। Isn't that crazy? सही है, समझ में आ रही है बात? क्लियर हो गया? चलो, ये आपने कर लिया तो आपका 80-85% तक बनता है बात, है ना। अभी हम इसको टारगेट करेंगे, इस यहां तक पहुंचते हैं, इस लेवल तक पहुंचते हैं। इसके बाद क्या करना है मैंने आपको बताया हुआ है, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करनी है। और पीवाईक्यूज कितने, जितना आपसे हो सके, पिछले साल का, उसके पिछले साल का, 3 साल का मिनिमम करिए। 5 साल हो पाता है तो काफी अच्छी बात है। और पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे? आपके बोर्ड के वेबसाइट में अवेलेबल है, फ्री में ऑनलाइन अवेलेबल है, कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत खरीदना। बहुत लोग आएंगे यहाँ पर 50 रुपए 100 रुपए बेचने के लिए, बिल्कुल मत खरीदना। और साथ ही साथ जैसे हमने अभी आपके लिए प्री बोर्ड के लिए मॉक पेपर निकाले, वैसे बोर्ड के लिए भी निकालेंगे, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और सारे पीवाईक्यूज मैं करवाऊंगा भी आपको इस चैनल पे, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। हम कराएंगे आपको फ्री में एकदम। अब जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो तो उन चैप्टर शुरू करो फिलहाल जो आपके लिए डिफिकल्ट हो,
ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर साल के एंड होता, फरवरी 15 के आसपास होता, तो मैं बोलता कि भाई इजी चैप्टर्स करो, काफी है। लेकिन अभी क्योंकि 2 महीने का वक्त है, मैं बोलूंगा आप पहले डिफिकल्ट कंप्लीट कर दो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो डिफिकल्ट चैप्टर ही होगा जो आपको ज्यादा मार्क्स भी लेकर देगा। जैसे फिजिक्स की अगर मैं बात करता हूं, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट आपको डिफिकल्ट लगती होगी, है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी 8 मार्क्स की आती है और लाइट 8 से 11 मार्क्स की आती है। ह्यूमन आई सिर्फ 3 से 5 मार्क्स और मैग्नेटिक इफेक्ट्स अगेन 3 से 5 मार्क्स की आती है। तो जो ज्यादा डिफिकल्ट होगा ज्यादा मार्क्स भी देगा आपको। तो आप चाहो तो मिक्स एंड मैच करके पढ़ाई करो कि अगर मैं आज फिजिक्स पढ़ रहा हूं, फिजिक्स के साथ में मान लो इंग्लिश का चैप्टर पढ़ रहा हूं, तो क्या होगा, आपका दिमाग बैलेंस रहेगा, आप पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। यू कैन ऑलवेज फिगर दिस आउट गाइस, बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वीकेंड में हमेशा कोशिश करना कि आप रिवाइज करो, टेस्ट करो। रिवाइज नहीं करोगे तो जो अभी पढ़ रहे हो 2 महीने बाद याद नहीं रहेगी। तो हर हफ्ते कोशिश करना कि आप रिवाइज करते रहो। मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड द फाइनल टिप पीपल, प्लीज स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। जिन बच्चों को इसका मतलब नहीं पता है, ध्यान से सुनो। इसका मतलब ये होता है कि भाई वो कहावत है ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो जो अब। जो बच्चे इसका ऑपोजिट चलते हैं कि भाई अब जो करना है वो आज करेंगे और आज जो करना है वो कल करेंगे, कल जो करना था वो बाद में करेंगे, ये जो एटीट्यूड है इसको हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि डेट शीट अब आ गई है। आपको सीरियस होना बनता है और मैं तो सीरियस हूं। अगर आप मेरे साथ हो बच्चों, तो प्लीज मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में स्पैम करके जा रहे हो कि सर वी कैन एंड वी विल शो सीबीएसई कि भाई डेट शीट के साथ जो भी हुआ फोड़ के तो हम आएंगे। कमेंट सेक्शन में स्पैम कर देना कि सीबीएसई हम फोड़ कर आएंगे। क्या कहते हो? पीस पीपल।